हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। बच्चों, आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो आर यू ऑल रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक? अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और अगर है तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस बॉक्स को रिक्वायर होगा लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? इसके लिए हमें फाइंड करना होगा सरफेस एरिया ऑफ बोथ द बॉक्सेस। ठीक है, एक हमारा देखेंगे अगर आप फिगर ए में तो इसमें देखिए लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों डिफरेंट है। अगर चाहिए तो फॉर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। ठीक है, देखने से समझ में आ रहा है कि भाई ये तो फ्रंट फेसिंग है तो ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? क्यूब है, तो इसकी हमारी लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों सेम है। ठीक है, ऐसा बॉक्स जिसकी हमारी लेंथ, विड्थ और हाइट सेम होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्यूब बॉक्स। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि कितना हमें पहले तो मटेरियल चाहिए, तो दोनों का सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। वही हो जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए दोनों बॉक्सेस को बनाने के लिए। फिर उनको कंपेयर कर लेंगे, जिसकी स्मॉलर वैल्यू आएगी वही हो जाएगा हमारा बॉक्स विच रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं फॉर फिगर ए। ठीक है, तो फॉर फिगर ए हम लिखेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि वो हमारा बॉक्स किस तरह का है? क्यूबॉइड बॉक्स है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स। ठीक है, वो क्या होता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स? आपको पता होगा, आपने चैप्टर में पढ़ ही लिया है। वो होता है हमारा 2 इंटू ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं फटाफट। तो हमारा 2 इंटू L इंटू B हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस BH यानी कि 40 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर प्लस नेक्स्ट हो गया HL हमारा है ये N इंटू दिस, तो ये हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। चाहे आप हाइट को पहले लिखिए चाहे आप लेंथ को, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो HL यानी कि 50 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए ये आ गया हमारा 2 इंटू इनसाइड, ये देखिए 6 4 जा 24 एंड 2 zeros एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो भाई यूनिट और सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 20 एंड 2 zeros सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये देखिए 6 5 जा 30 एंड 2 zeros। बहुत ही इजी कैलकुलेशन बना दी है। पहले आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लीजिए और जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 2 इंटू 7400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया, यानी कि फॉर फिगर ए आ गया 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं फॉर फिगर बी। ठीक है, यानी कि यही हो गया हमारा द अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स। ठीक है, अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को।
अब निकालते हैं अपने फॉर फिगर बी। तो फॉर फिगर बी हमारा हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बॉक्स। ठीक है, तो इसका हमारा सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा चैप्टर में, 6a²। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, 6 इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, तो 50 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू, और ये हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा हमारा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आप देखिए कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारा क्यूब बॉक्स कितना आया है, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस कंपेयर कर लेते हैं भाई, तो किसका हमारा सरफेस एरिया कम आया है, दिस क्यूबॉइड बॉक्स का। तो हम लिख देंगे हेंस दिस इज स्मॉलर देन दिस, देयरफॉर द क्यूबॉइड बॉक्स विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल। तो लिख लेते हैं फटाफट, because 14,800 centimeter square is smaller than 15,000, hence figure A box या figure A cuboid box will require lesser amount of material. Material to make. ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। A suitcase with measures 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. ठीक है, how many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such सूट केसेस। अब देखिए हमें यहाँ पे ये डायमेंशंस क्या दी गई है, ये लेंथ विड्थ एंड हाइट दी गई है ऑफ वन सूट केस। अब हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे भाई, देखिए क्या बात हो रही है, जब कवर करने की बात हो रही है किसी सूट केस को, तो वो हमारा डेफिनेटली क्यूबॉइडल है। कैसे पता चला, क्योंकि डायमेंशंस हमें डिफरेंट डिफरेंट दी गई हैं। ठीक है, अब हमें उसको किसी क्लोथ से कवर करना है, तो भाई उसके सारे सरफेसेस को कवर करना होगा, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, सरफेस एरिया ऑफ वन सूट केस, और उसी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो क्योंकि सेम डायमेंशंस के ही और सारे सूट केसेस है, तो हमें पता चल जाएगा अपना सरफेस एरिया ऑफ 100 सूट केसेस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए जो हमारा एरिया ऑफ क्लॉथ होगा वो इक्वल होगा जो भी हमारा 100 सूट केसेस का सरफेस एरिया होगा, क्योंकि उतना ही तो क्लॉथ लगेगा। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगी लेंथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो गिवन है, डायमेंशंस ऑफ सूटकेस। क्या है हमारी 80 सेंटीमीटर, यानी इसको मान लेते हैं लेंथ। ठीक है, या इधर लिख देती हूँ लेंथ इक्वल टू फिर ब्रेथ इज 48 सेंटीमीटर एंड देन हाइट इज 24 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो लिख लेंगे टू फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। तो चलिए, सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस
क्या हो जाएगा, क्यूबॉइडल है तो भाई उसका फॉर्मूला लगा देंगे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, तो देखिए 2 इंटू एल बी हो गया 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस बी एच हो गया हमारा 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, प्लस एच एल हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर इंटू एल इज 80 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक कर लिया। अब इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, फिर इसको सॉल्व किया तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3840 सेंटीमीटर, इन दोनों को किया तो 1152 और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी यूनिट, और ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1920 यानी कि 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस आ गया 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस, क्योंकि ये तो 1 का है तो हमें 100 का फाइंड करना है क्योंकि 100 को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो 100 सूटकेसेस विल बी 100 इंटू 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने इसको अभी ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब इसके बाद हमें फाइंड करना है अपना एरिया ऑफ द क्लोथ। तो एरिया ऑफ टारपोलिन क्लोथ या एरिया ऑफ क्लोथ लिख दीजिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ टारपोलिन क्लोथ विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, राइट। अब लेंथ हमें फाइंड करनी है तो एज इट इज लिख देते हैं, और विड्थ हमारी हो गई दिया में गिवन है कितनी है 96 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया हम लोगों का 96 L सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा ये जो एरिया है, जो क्लोथ का एरिया है, वो इक्वल टू होगा हमारे 100 सूटकेसेस के सरफेस एरिया का। इतना ही तो हमें रिक्वायर है क्लोथ। ठीक है, तो उसको हम इक्वेट कर देंगे। तो चलिए इक्वेट करते हैं। तो देखिए बच्चों, लिखेंगे एरिया ऑफ टारपोलिन क्लोथ इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। ठीक है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ एरिया आ गया था हमारा टारपोलिन का 96 L सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ हमारा 100 सूटकेसेस आ गया था यहाँ पे 100 इंटू 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अब L को फाइंड करना है तो इसको 96 को इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा डिवीजन में, तो 100 इंटू 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ये हमारी क्या आती 96 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 144, और जब इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 144 इंटू 100, जो कि आ जाएगा इक्वल टू 14400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारा ये आया है सेंटीमीटर में, और हमसे पूछा गया था कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन क्लोथ। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो हमारा सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय डिवाइडिंग बाय 100। तो इन मीटर्स लेंथ विल बी 144 2 zeros, ओके, डिवाइडेड बाई 100। तो 2 zeros 2 0 गॉट कैंसिल, ये आ गई हमारी 144 मीटर। यानी कि हम लिख सकते हैं इसका आंसर
144 meters of tarpaulin cloth required to cover 100 suitcases. इसका आंसर आप लिख सकते हैं, क्या होगा इसका आंसर? 144 meters of tarpaulin cloth is required to cover 100 suitcases. तो मुझे पूरी उम्मीद है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें सरफेस एरिया दिया गया है और साइड को पता करना है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्या होता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब? 6a स्क्वायर। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज और हमें मिल जाएगी साइड। लिख लेते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, तो 6a स्क्वायर इज गिवन टू अस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें ए को फाइंड करना है, साइड को वही है, तो भाई इसको ले जाएंगे इस साइड, तो ये जाएगा हमारा डिवीजन में। तो ए स्क्वायर हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, यानी कि ए स्क्वायर आ गया हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब फटाफट हमें फाइंड करना है भाई ए को, साइड को, तो भाई ए स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना होगा? स्क्वायर रूट करना होगा। तो ए इक्वल टू हो जाएगी हम लोगों की स्क्वायर रूट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पढ़ाई था आपने क्यूब एंड क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर में। ठीक है, अब ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं अपना 10 × 10 और इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर इंटू। ठीक है, अब इन दोनों में से पिक आउट कर लेंगे 1 को, तो पिक आउट किया तो ए इक्वल्स टू आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि साइड ऑफ द क्यूब आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। तो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी अच्छे से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, यानी कि बॉटम को छोड़ के उसने सारा कुछ पेंट किया है। तो भाई देखिए यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड करना होगा? हमें अगर पता करना है कि उसने कितना एरिया कवर पेंट किया है, तो उसके लिए हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि उसने बॉटम पेंट नहीं किया। बॉटम हमारा क्या है? लेंथ इंटू विड्थ। इस डाउन वाले फेस का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि L इंटू बी। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया में से इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ मच पार्ट शी कवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे एरिया पेंटेड बाय रुखसार इक्वल टू हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द कैबिनेट माइनस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, तो अब चलिए फटाफट वैल्यूज को रख देते हैं। तो एरिया पेंटेड बाय रुखसार क्या हो गया हमारा? सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से हमें देखना है क्योंकि ये हमारी लेंथ है, ये हमारी विड्थ है और ये हमारी हाइट है। अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देती हूँ, ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ द कैबिनेट, तो ये हमारा किस तरह का है? क्यूबॉइडल है। तो हमें किसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? हमें यूज़ करना होगा अपना क्यूबॉइडल शेप का सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो क्या होता है हमारा? 2 × LB + BH
प्लस HL और माइनस LB। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, तो 2 इंटू LB हमारा क्या हो जाएगा, L इंटू B यानी कि 2 मीटर इंटू 1 मीटर, प्लस हमारा नेक्स्ट B इंटू H यानी कि 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर, प्लस HL यानी कि हाइट हमारी कितनी है 1.5 मीटर इंटू 2 मीटर। ठीक है, एंड माइनस LB यानी कि L इंटू B, दिस विल बी 2 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, ये कर लिया। अब वैल्यूज कर लेते हैं फटाफट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये देखिए 2 बन जा 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1.5 बन जा 1.5 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज 3, 1.5 टू जा 30 और 30 एंड डेसिमल लग गया तो ये हो गया 3, तो 3 मीटर स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू 1 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा हम लोगों का 2 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का कितना, जब हम लोग ने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 13, राइट, 13 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हम लोगों का 11 मीटर स्क्वायर, यानी कि द एरिया और द सरफेस एरिया विच ही कवर्ड इज 11 मीटर स्क्वायर। और आप लिख सकते हैं 11 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया इज कवर्ड बाई रुखसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब ये वर्ड जो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दिया गया है, इसका मतलब ये है कि जिस ऑर्डर में हमारे ये वैल्यूज दी गई हैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, उसी ऑर्डर में उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, यानी लेंथ हमारी है 15 मीटर, ब्रेथ हमारी है 10 मीटर एंड हाइट हमारी है 7 मीटर, इसीलिए वर्ड दिया गया रिस्पेक्टिवली। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। अब देखिए यहाँ पर रूम को पेंट करने की बात आ रही है, तो भाई हमें क्या फाइंड करना होगा, सरफेस एरिया ऑफ द रूम। तो सरफेस एरिया ऑफ द रूम हमें कैसे पता चल जाएगा भाई, क्यूबॉइडल है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एकदम हमें डिफरेंट दी गई है। ठीक है, तो ये हमारा क्यूबॉइडल रूम है, ये हमें कंफर्म हो गया। हम यूज़ कर लेंगे अपने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड से और फाइंड कर लेंगे इसका सरफेस एरिया। कैसे फाइंड करेंगे भाई, बहुत ही आसान है। हमें जब भी थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, या आप किसी रूम में बैठे होंगे तो जब भी बात होती है पेंट करने की उस रूम को, तो हम क्या क्या पेंट करते हैं, उसकी 4 वॉल्स एंड सीलिंग को। अधिकतर फ्लोर जो है वो या किसी टाइल से कवर रहता है या किसी और चीज़ से। ठीक है, तो हमें केवल वो कर रहा है, ऑब्वियसली केवल वो कर रही है 4 वॉल्स और सीलिंग को पेंट। ठीक है, तो इसमें से हमें किसका सब्ट्रैक्ट करना होगा एरिया, ऑब्वियसली फ्लोर का। फ्लोर का एरिया हमारा क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपने फ्लोर के एरिया को, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कितना एरिया उसने कवर किया है बाई पेंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर हमें पता ही है कि 1 कैन से हो रहा है हमारा 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर। ठीक है, तो हम फाइंड कर लेंगे कितनी नंबर ऑफ कैन्स हमें रिक्वायर्ड है बाय यूनिटरी मेथड। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे लेंथ विड्थ एंड हाइट तो हमें दी गई है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको शुरू करते हैं। सरफेस एरिया पेंटेड बाई डैनियल। क्या हो जाएगा हमारा 2LB, या फिर लिख लेते हैं सरफेस एरिया
लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, अब थोड़ा विजुलाइज करने के लिए आप इसको समझ भी सकते हैं कि ये भाई इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होगा। तो मान लीजिए कुछ इस तरह का रूम है, एक रफ फिगर बना रही हूं। ठीक है, तो ये हो गया इसका फ्लोर, ये फ्लोर का क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ, और ये हाइट। ठीक है, तो यानी कि हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ को यानी कि एरिया ऑफ द फ्लोर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं वैल्यूज। सरफेस एरिया पेंटेड बाय डेनियल इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL माइनस एरिया फ्लोर जो कि है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, हमें पता ही है वैल्यूज, चलिए फटाफट सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 15 इंटू 10, तो 15 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक है, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी कि 10 मीटर इंटू 7 मीटर प्लस H इंटू L यानी 7 इंटू 15, तो 7 मीटर इंटू 15 मीटर। ठीक है, अब माइनस LB, LB हमारा क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 माइनस LB यानी कि 15 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक है, अब वैल्यूज लिख लेते हैं फटाफट। तो क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 15 10 जा 150 मीटर स्क्वायर प्लस 70 मीटर स्क्वायर प्लस 105 मीटर स्क्वायर माइनस 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 2 इंटू, यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 325 मीटर स्क्वायर माइनस 150 मीटर स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 650 मीटर स्क्वायर माइनस 150 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 500 मीटर स्क्वायर। यानी कि उसने कितना एरिया पेंट किया है 500 मीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो गया। अब क्या है, ये तो हो गया हमारा कि कितना एरिया उसने कवर किया बाय पेंटिंग। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द एरिया और सरफेस एरिया कवर्ड बाय डैनियल इज 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें फाइंड करना है कि भाई कितनी कैन्स रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपना यूनिटरी मेथड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे 100 मीटर स्क्वायर इज कवर्ड बाय 1 कैन, तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर इज कवर्ड बाय हमारा हो जाएगा 1/100 कैन। ठीक है, और 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा इज कवर्ड बाय 500/100 यानी कि 0 0 कैंसिल हो गए, 5 कैन। ओके, तो हमें पता चल गया हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम, शी नीड्स 5 कैन्स टू पेंट द रूम। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ठीक है, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए, अगर यहाँ पे पहले पार्ट की बात पड़े कि ये कैसे सेम है और कैसे डिफरेंट है, तो चलिए उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम दोनों ही फिगर्स को देखें तो इनमें क्या सेम दिख रहा है, दोनों की हाइट सेम है, तो हम लिख सकते हैं दे आर अलाइक with respect to their height.
ठीक है, दे आर अलाइक विद रिस्पेक्ट टू देयर हाइट्स एंड दे आर डिफरेंट। अब अगर आप देखें तो भाई दोनों ही डिफरेंट शेप्स है। इसकी है भाई ये सिलेंडर और ये है हमारा क्यूब, तो हम लिख देंगे दे आर डिफरेंट एज दे हैव डिफरेंट शेप और दे आर डिफरेंट with respect to their shapes। टू डिफरेंट शेप्स हैं। तो देखिए बच्चों, दे आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर शेप्स बिकॉज दोनों ही टू डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है, अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। तो हमें पहले फाइंड करना होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द फिगर्स, और जिसका ज़्यादा आएगा उसी को हम कह देंगे कि दैट बॉक्स हैज़ द लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर इसका पूरा डायामीटर दिया गया है, तो इसकी हम रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, हाफ ऑफ डायामीटर, जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ऑब्वियसली ये बॉक्स हमारा किस तरह की शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो इसका हमारा लेटरल सरफेस एरिया हम निकालेंगे फॉर सिलेंडर। और क्या फॉर्मूला होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πRH। उसी में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या हो जाएगा, 2 × πRH। ठीक है, वैल्यू रख दी। ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन था वो रिक्वायर्ड नहीं था, तो मैंने लिख दिया 2πRH। अब देखिए वैल्यू रखेंगे 2, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, आर है हमारा 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज और फटाफट सॉल्व करके निकाल लेते हैं। ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गए और यहाँ पे ये बच्चा हम लोग का जब मल्टीप्लाई किया तो 22 × 7 और इसको जब किया तो ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लेते हैं यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम निकाल रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो वो होता है हमारा एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम, तो ये हो जाएगा 4a²। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया होता है विदाउट टॉप एंड बॉटम के। ठीक है, तो केवल हमारी वॉल्स की बात हो रही है यहाँ पे, अगर हमने बॉक्सेस की बात करें तो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर भी 4a² हो गया। अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 × 7², 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो गया 4 × 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे बिकॉज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर is greater than 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, therefore lateral surface area of cube is larger। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पर हमें शीट ऑफ मेटल फाइंड करनी है कि कितनी रिक्वायर होगी और वो क्या होगी, वो होगी बराबर हमारे टोटल सरफेस एरिया की। यानी कि अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप
ये जो टैंक है इसकी निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कितनी हमें शीट ऑफ मेटल रिक्वायर है टू मेक दिस सिलेंड्रिकल टैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे जो भी गिवन है, रेडियस सिलेंड्रिकल अंडरस्टूड है, तो यहाँ पर नहीं मेंशन कर रही हूँ मैं यहाँ पर। रेडियस ऑफ टैंक, रेडियस ऑफ टैंक हमारी है 7 मीटर एंड हाइट ऑफ टैंक है हमारी 3 मीटर। ठीक है, अब क्या होता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो होता है हमारा 2 पाई आर इनसाइड ब्रैकेट h प्लस आर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा कितना है 7 मीटर एंड हाइट हमारी है 3 मीटर, तो 3 मीटर प्लस 7 मीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 कैंसिल हो गए और बचा हमारा 22 2 ज़ा 44 और यहाँ इनसाइड में ब्रैकेट में था हमारा 7 + 3 ये हो गया 10 मीटर। ठीक है, 44 मीटर इंटू 10 मीटर, ये आ गया 440 मीटर स्क्वायर, यानी यही है हमारी रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मेटल शीट। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8, तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed rectangular sheet of width 33 centimeter. ठीक है, find the perimeter of a rectangular sheet. अब हमें इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर शीट की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोई हॉलो सिलेंडर है जिसका लेटरल सरफेस एरिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसमें से एक रेक्टेंगुलर शीट काटी गई है ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरह से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है और इसमें कहीं एक इस तरह से कट की गई है हमारी शीट। ठीक है, हमें सब कुछ दिया गया है। इसका क्या दिया गया है, हमें दिया गया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। तो लिख लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। कितना है हमारा 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट क्या है, शीट है हमारी 33 सेंटीमीटर। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया है, ठीक है, विल बी इक्वल टू द रेक्टेंगुलर शीट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, तो लिख लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या है सिलेंडर का, दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो हमें विड्थ पता है और लेंथ हमें फाइंड करनी है। विड्थ है हमारी 33 सेंटीमीटर। हमें लेंथ फाइंड करनी है तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये जाएगा डिवीजन में। तो लेंथ हो गई हमारी 4224 डिवाइडेड बाई 33 सेंटीमीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। लेंथ आ गई हमारी 128 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी लेंथ। अब हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। तो हमारे पास विड्थ है ही, लेंथ हमने फाइंड कर ली, तो फटाफट हम फाइंड कर लेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट हो जाएगा
पेरीमीटर ऑफ शीट रेक्टेंगुलर अंडरस्टूड है, क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, 2 इंटू लेंथ हमारी कितनी है 128 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारी 33 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों 2 इंटू हमने यहाँ पे किया 120 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर प्लस 33 सेंटीमीटर ऐड किया, ये आया, सॉल्व किया तो ये आ गई हमारी पेरीमीटर ऑफ शीट रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आ गई हमारी 322 सेंटीमीटर। तो मुझे पूरी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हो फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि 750 कंप्लीट राउंड लेता है टू एक बारी टू लेवल अ रोड। ठीक है, अब फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एरिया ऑफ द रोड फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि रोड रोलर एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो देखिए हमारे रोड रोलर की जो लेंथ है वो यहाँ पर हाइट का काम करेगी और वो है 1 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर भी। ठीक है, और डायमीटर ऑफ द रोड रोलर हमारा कितना 84 सेंटीमीटर, जो कि हम लिख सकते हैं रेडियस हो जाएगी हमारी, डायमीटर ये है तो रेडियस हमारी हो जाएगी डायमीटर का हाफ यानी 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या हो रहा है, जब रोड रोलर घूम रहा है तो वो तभी तो वो पूरी रोड को लेवल कर रहा है, तो 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहा है टू कंप्लीट द रोड। ठीक है, अब देखिए एक अगर हमें पता चल जाए कि वो एक रोलिंग में कितना एरिया कवर कर रहा है तो भाई हम उसमें 750 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एरिया ऑफ द रोड, क्योंकि वो जितने 750 राउंड में वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस रोलर। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 1 राउंड और उसमें हम फिर 750 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने राउंड में वो कंप्लीट रोड कर रहा है और वही उसका एरिया हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा 2πRH। ठीक है, सब्स्टिट्यूट की वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है हमारी 42 एंड हाइट है हमारी 100। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इसकी वैल्यू आएगी 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना वो कंप्लीट कर रहा है इन 1 राउंड। ओके, तो हम लिख देंगे एरिया कवर्ड इन 1 राउंड। वन राउंड इज 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया एरिया कवर्ड इन 750 राउंड्स कितना हो जाएगा 750 इंटू 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 1 राउंड में वो इतना कर रहा है तो 750 में इतना करेगा, तो कितना आ जाएगा ये तो ये आ गया, इतना एरिया वो कवर कर रहा है हमारा 750 राउंड में, और यही हो गया हमारा एरिया ऑफ द रोड। लेकिन हमें फाइंड करना है अपना सेंटीमीटर से मीटर में। ठीक है, ये हमें गिवन है यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट मीटर्स में। तो एरिया ऑफ रोड हो गया हमारा ठीक है। अब इन मीटर्स का लेते हैं फटाफट। तो इन मीटर्स क्या हो जाएगा भाई, हमें मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो भाई 10,000 से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, तो 4 zeros एंड 4 zeros कैंसिल हो गए, तो ये आ गया एरिया ऑफ रोड्स इन मीटर्स 1980 यानी 1980 मीटर स्क्वायर। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज द डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेसेस अ लेवल अराउंड अ सरफेस ऑफ द कंटेनर एज शोन इन द फिगर। इफ द लेवल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, What is the area of the level? ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो हमारा दिया गया है डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, तो डायमीटर को मैं डी से लिख रही हूँ, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर। कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई, तो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर विल बी 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरी हाइट जो है वो कंटेनर की है 20 सेंटीमीटर और लेवल जो है वो 2 सेंटीमीटर टॉप से एंड बॉटम से जगह छोड़ के फिर चिपकाया जा रहा है। तो भाई हाइट ऑफ द लेवल क्या हो जाएगी, 20 - 2 + 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर हम इसमें से हटा देंगे, 2 टॉप का 2 बॉटम का, तो हमें पता चल जाएगी अपनी हाइट ऑफ द बैनर जो हम लगा रहे हैं या लेवल। ठीक है, तो हाइट ऑफ द लेवल विल बी जो हमारी ओरिजिनल हाइट ऑफ द कंटेनर है जो कि है 20 सेंटीमीटर, माइनस कर देंगे इसमें से टॉप एंड बॉटम के जो हम छोड़ के लगा रहे हैं लेवल को, तो 20 - 4 ये आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई हमारी हाइट ऑफ द लेवल। अब भाई बात करनी है कि क्या फाइंड करना है। तो देखिए इसके चारों तरफ ऐसे बैनर लगाया जा रहा है, लेबल लगाया जा रहा है। तो लेबल लगाने के लिए हमें इसका क्या फाइंड करना होगा, लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया पे तो लगा रहे, केवल इसी पार्ट पे तो हम लगा रहे हैं अपना बैनर, तो हम फाइंड कर लेंगे अपना लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द लेवल। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेवल विल बी 2πRH। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते वैल्यूज, 2 × 22/7 × R हमारा है 7 सेंटीमीटर और H है हमारा 16 सेंटीमीटर। इन दोनों को सॉल्व कर दिया, 7 कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 × 22 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमें फाइंड करना था, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल। तो हमने लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द लेवल फाइंड किया, यही है एरिया ऑफ द लेवल, जो कि आ गया 704 मीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। तो बच्चों आज हमने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने इनको अच्छे से समझा होगा, अच्छे से सॉल्व किया होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।